नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये मानते हैं कि जितना आप धीमा पढ़ेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा? या ये क्वेश्चन आपका कि कई बहुत सारी किताबें थोड़ी थोड़ी पढ़ने से बढ़िया है कि एक किताब के एक पुस्तक के पूर्ण ज्ञाता बन जाए। यदि हाँ, इस क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो सुने आज का एपिसोड, पूरा एपिसोड सुने। और ये एक मिथ है, आप समझेंगे कि ये एक मिथ है। हमारा मस्तिष्क को अगर ट्रेन करेंगे ना तो ये बहुत ही हाई स्पीड से पढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मधुकर मोखा और आप सुन रहे हैं रीड एंड राइज, पढ़ें वो आगे बढ़ें। हम इसमें अभी अमृत देशमुख जी की किताब 7 इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ अ गुड रीडर, एक अच्छे रीडर की जो 7 आदतें होती हैं वह पढ़ रहे हैं, जिसमें आज चौथी आदत के ऊपर अपन बात करेंगे कि बड़ी तस्वीर देखें, यानी व्यापक रूप से देखें। उससे पहले लेते हैं आज का ज्ञान मोती। मैं अपने सब हिस्सों यानी अंगों को स्वीकार करता हूँ। दर्पण में देखिए और कहिए, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और जैसा हूँ वैसे ही अपने आप को स्वीकार करता हूँ। आपके मन में क्या आता है, आप ध्यान दें, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, यह आपकी समस्याओं का केंद्र हो सकता है। उपचार करने या अपने आप को संपूर्ण बनाने में सबसे बड़ी बात है अपने आप को स्वीकार करना, अपने सारे अंगों को स्वीकार करना, उस समय को स्मरण करना जब हम अच्छे थे और वह समय जब हमें इतने अच्छे नहीं थे, वह समय जब हम भयंकर थे और वह समय जब हम प्रेमपूर्ण थे, वह समय जब हम बहुत बेवकूफ या मूर्ख थे और वह समय जब हम बहुत चतुर सुजान बुद्धिमान थे, वह समय जब हमारे ऊपर सड़े अंडे फेंके गए थे और वह समय जब हम विजेता थे। अपने इन सभी भागों को, अंगों को, हमारी अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं कि हम अपने भागों को अस्वीकार कर देते हैं। स्वयं को बिना शर्त के संपूर्णतया प्रेम न करना। हमें पीछे मुड़कर शर्म से नहीं देखना चाहिए। अपने जीवन को, अपने विगत जीवन की ओर हमें संपूर्णता और संपन्नता के रूप में देखना चाहिए। बिना संपूर्णता और समृद्धि के हम उस जगह पर नहीं होते हैं जहां हम आज हैं। जब हम अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तभी संपूर्ण होते हैं और स्वस्थ होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। थोड़े से आज के ये ज्ञान मोती अभी लंबे आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन हैं। इसके ऊपर आप ध्यान दें, नियमित रूप से पढ़ें और इसमें से कुछ खास चीजें, कहते हैं ना कि पूरी किताब जिंदगी बदले, ये जरूरी नहीं। एक सेंटेंस, एक शब्द आपका जीवन बदल सकता है। तो मेरे साथ जुड़े रहें और नियमित रूप से पढ़ें। आज हम बात करेंगे अत्यंत प्रभावकारी पाठकों की 7 आदतों में से चौथी आदत, वो है बड़ी तस्वीर देखें। इससे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने 3 आदतें पहले सुनी हैं। पढ़ने को अधिक गंभीरता से न लें, और दूसरी आदत थी टाइम पॉकेट्स, यानी खाली समय में ज़रूर पढ़ें। और तीसरी आदत में कल हमने सुना, जो भी मिले जब भी मिले बस पढ़ते रहें। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे चौथी आदत, जिसमें है बड़ी तस्वीर देखें, यानी बिग पिक्चर देखें, व्यापक रूप से बड़े लेवल पर देखें। हमेशा होता क्या है कि हमारी एक मिथ है, एक साइकोलॉजी है कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी हमें चीज़ें समझ में आएगी, तभी हम उस किताब का पूरा लाभ होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आदतन, आप अगर देख रहे होंगे कि आप जब भी पढ़ते हैं तो अंदर शब्दों को बोलते हैं। हम ऐसे ही सीखे हैं।
अ से अनार, ए फॉर एप्पल, लाइक दैट। तो इसकी वजह से हमारी स्पीड स्लो होती है। लेकिन यहाँ पे लेखक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को इस चैप्टर में समझाएंगे कि ये जो पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, ये परफेक्ट बनने का जो हमारा तरीका रहता है ना, उसके चक्कर में हम आगे पढ़ते नहीं कि मैं तो एक किताब पूरी करूँगा तभी आगे पढ़ूंगा या दूसरी पढ़ूंगा, इसमें तो समझ में ही नहीं आया, इस चक्कर में पीछे पेज पे वापस चले जाना नहीं। यहाँ पे लेखक बहुत ही शानदार तरीके से एक बात बताते हैं। वे ये कहते हैं कि देखो, हमारा मस्तिष्क जो है ना, मानव मस्तिष्क, वो बहुत ही शक्तिशाली है सभी प्राणियों में, तभी तो हम राज करते हैं। हमारा मस्तिष्क इतना तेज है साथियों कि अगर हम हठपूर्वक भी किसी किताब से कुछ नहीं समझना चाहें तो भी हमारे पल्ले कुछ न कुछ पड़ ही जाएगा। हम विचारशील मनुष्य हैं, गधे नहीं हैं। तो ये है कि अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे ना, देखो यहाँ पे लेखक साफ कह रहे हैं कि कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में वो आप अध्ययन के हिसाब से पढ़ रहे थे, वहाँ पे उसका टेस्ट लिया जाता था, तो आपको एक डर रहता था कि आपको दंड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा। अभी ये जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं, ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए हैं, ये आपके सीखने के लिए हैं। ये कोई उससे एकदम अलग है। जैसे आप कार सीख रहे हैं ना, या स्विमिंग सीखी है, तो किताबें पढ़ के नहीं है, गए और सीखी। पहले भाषा बोलने के लिए स्कूल गए, उससे पहले तो आप लैंग्वेज बोलने लगे। भले ही उसकी शब्दों में अशुद्धियां हो, ग्रामर में कोई मिस्टेक्स हो, ये हो सकता है, लेकिन सीख लिए ना। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हमारा उद्देश्य जो है ना, व्यापक पैमाने को हमें वो ग्रहण करना है। ऐसे ही जो भी छोटी छोटी चीजें जब भी मिले हम पढ़ते रहें। यहाँ पे लेखक ने कुछ आइडिया काम लिए थे। वो ये बताते हैं कि नियम को नहीं फॉलो करके यहाँ पे कुछ छोटी छोटी युक्तियां हैं, उनको यूज करना है। लेखक कहते हैं कि अपने पढ़ने के साथ प्रयोग करते रहना मेरा शौक है। समय समय पर मैं कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की तरकीब लगा लेता है। तो क्या बोलते हैं लेखक? कहते हैं कि मैं जल्दी से विषय सूची या अनुक्रमणिका पर सरसरी नज़र दौड़ाता हूँ और उस अध्याय पे जाता हूँ जो मेरा ध्यान आकर्षित करती है। इंडेक्स में से आपने उस चैप्टर को देखा जिसमें आपको लगा कि हाँ, इसको पढ़ना है, ठीक है। या अध्याय के अंत में यदि कोई सारांश दिया हुआ है तो उसको पढ़ लें, उससे भी पता चल जाता है कि इसमें कोई खास विचार हैं, तो आगे पूरा चैप्टर पढ़ लें वो। या किसी भी अध्याय पढ़ने लायक जो है ना, कि उसका पहला और आखिरी पैराग्राफ उसमें पता चल जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त बताई, उन्होंने कहा कि भाई सेकंड हैंड बुक या किसी की पढ़ी हुई बुक वो पढ़ते हैं ना, तो पहले पढ़े हुए पाठक की जो अंडरलाइन की हुई, हाईलाइट की हुई चीज़ें या पेंसिल से कुछ लिखा हुआ है, वह आपके काम आ जाती है और आपका मूल्य व समय दोनों बच जाते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, जो लेखक ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाई है कि हमें ऐसे ही पुस्तकों को पढ़ते रहना चाहिए। और छोटे छोटे भागों में जब भी होगा ना, तब हम आराम से उनको पढ़ लेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में लेखक बताते हैं कि शब्दावली एक मिथक है। हमारा टारगेट रहता है कि हमें अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, हमें शब्द बढ़ाने हैं या किताबों के माध्यम से वही है, तो हमारा लक्ष्य वो नहीं है। हमें क्या है कि अगर हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि एक पैराग्राफ, एक पूरे पेज के अंदर आपको कोई 5-10 शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ते रहना है उसको। और आपके टॉपिक से हटके हैं या आपको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, लेखक पहले भी कह चुके हैं कि अगर वो बांधे नहीं रख रहे हैं तो शायद वो किताब आपके पढ़ने लायक नहीं है, आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि किताब के अंदर लेखक को मजबूरी है
वो छोटी किताब होगी तो कैसे बेचेगा कोई पब्लिशर, कैसे पब्लिश करेगा, कौन खरीदेगा। इसलिए उसके अंदर फिलर्स डालने पड़ते हैं और थोड़ी मोटी बनानी पड़ती है, तो फिर पढ़ते वक्त आपको वो निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे एक और बात बताते हैं लेखक, वो कहते हैं कि तेज व जिज्ञासु। आप देखिए, उदाहरण के लिए आप अगर अपनी कार 60 की स्पीड से चला रहे हैं, तब आप बातचीत करते हुए आप में पास में बैठे हैं उसके बात कर सकते हैं, या कोई FM चैनल आप बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 120 की स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी, तब आपका अटेंशन ज्यादा रहेगा या 60 वाले में? एग्जैक्टली 120 की स्पीड में आपका फोकस रहेगा लेजर शार्प एकदम। तो यहाँ हमारा ब्रेन इसके लिए ट्रेंड है। जब आप स्पीड बढ़ाएंगे ना, तो ये और ज़्यादा फोकस के साथ करेगा काम। यह टोनी बुजान, जो माइंड मैप के जनक हैं, उन्होंने भी यही बात प्रूव की है कि तेज गति से हमारी कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती है। हम इस हिसाब से ही हमारा ब्रेन डेवलप है। और इसी के लिए दोस्तों प्रैक्टिस करके लेखक बताते हैं कि उन्होंने ही ऐसे ही अभ्यास करके अपनी जो रीडिंग की स्पीड है ना, एवरेज स्पीड मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे बारे में। एवरेज स्पीड अभी आप अगर देखेंगे, चेक करेंगे अपनी, कि आप 1 मिनट में कितना पढ़ते हैं, कितने शब्द पढ़ते हैं। तो नॉर्मली लोग 150 से 190 के आसपास में मैक्सिमम लोग आते हैं, कई लोग इससे कम भी हो सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको पता है, 4000 वर्ड पर मिनट पढ़ते हैं। और कुछ महीने पहले से, जब से मैंने सीखा है कोच मंजुनाथ से और प्रवीण भट्टड़ जी से, मेरी स्पीड जो शुरुआत में 160 की करीब थी, आज अच्छी खासी 400 वर्ड पर मिनट पर आ गई है दोस्तों। ये धीरे धीरे, शुरू में बड़ा बोरिंग लगता था कि ऐसी स्पीड से कैसे चलाना, लेकिन ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। अपन आने वाले कुछ वेबिनार के अंदर इसके बारे में आपको तसल्ली से, विस्तार से भी मैं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये चौथी आदत, मतलब आप ब्रॉड, बड़ी पिक्चर देखें, बड़े उद्देश्य के साथ पढ़ें, यही था। और कल हम बात करेंगे 5 नंबर की आदत है, उसमें पढ़ें व विचार विमर्श करें, इसके ऊपर बात करेंगे। वहाँ पे लेखक अपनी और बहुत ही शानदार चीज़ें बताएंगे। जैसे अगर आपको ये कंफ्यूजन है ना कि जो भी पढ़ता हूँ क्या सारा का सारा मुझे याद नहीं रहता है, या हजारों किताबों में ज्ञान का समुद्र भरा पड़ा है, ये सारा महत्वपूर्ण ज्ञान वो अंतर्दृष्टि में मैं जीवन में कैसे ले लूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। तब आप तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका हृदय से आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।